ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल सकता। नमस्कार, मैं सीमा बसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी है राजा भोज की। एक बार राजा भोज के दरबार में ये प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रश्न को लेकर, इस पहेली को लेकर दरबार में बहुत चर्चा हुई, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। राजा जी को थक हार कर राज पंडित जी को न्योता देना पड़ा। राज पंडित जी आए, उनके सामने प्रश्न रखा गया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें आदमी अगर एक बार गिर जाए तो कभी बाहर नहीं आ सकता। बहुत सोचा, राज पंडित जी ने बहुत विचार किया, बहुत देर सोचते रहे, लेकिन उनके पास भी इस प्रश्न का, इस पहेली का कोई जवाब नहीं था। अब राजा जी के हिसाब से राज पंडित जी के पास तो इसका जवाब होना चाहिए था, लेकिन उनके पास नहीं था। तो राजा भोज ने राज पंडित जी को 7 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। इन 7 दिनों के बाद आपको इस पहेली का जवाब देना है, और अगर आपने इस पहेली का जवाब न दिया तो जो उपहार, जो पैसे, जो अशर्फियाँ और जो इनाम आपको आज तक मिले हैं वो आपको लौटाने होंगे। यही नहीं, आपसे आपका राज पंडित होने का पद भी छीन लिया जाएगा और आपको ये नगर छोड़ना होगा। अब राज पंडित जी बेहद परेशान, बहुत सोच विचार में पड़ गए कि इस पहेली का जवाब मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं। सब कुछ छीनने वाला है अगर जवाब ना दिया तो वो थके परेशान, सोच में गमगीन घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने सारी किताबें, सारे ग्रंथ, सब कुछ पढ़ डाला, लेकिन उनको इस प्रश्न का, इस पहेली का जवाब कहीं नहीं मिला। करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, करते करते 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उनको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला था। तो परेशान होकर जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल की तरफ जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक गडरिया मिला। जानते हैं ना गडरिया क्या होता है? भेड़ बकरियां चराने वाले आदमी को हम गडरिया कहते हैं। तो चलिए, उनको रास्ते में एक गडरिया मिला। गडरिये ने उनका हाल देखते हुए कि इतना परेशान है, उनसे पूछ डाला कि भाई, आप तो राजा जी के खास हो, उनके प्रिय हो, राज पंडित हो, तो आपका ये हाल क्यों है? इतने परेशान क्यों हो? तो उन राज पंडित जी ने उस गडरिये को देखा और सोचा कि ये 2 कौड़ी का आदमी, मैं इससे क्या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूं। तो उन्होंने उसको कुछ नहीं बताया। 2 कदम और चले तो फिर से उस गडरिये ने उनसे आवाज लगा के पूछा, भाई, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब हमारे पास हो। तो राज पंडित जी ने पीछे मुड़ के उसको देखा और अपनी सारी कहानी उसको सुना डाली। उसको बताया कि ऐसे ऐसे राजा जी ने मेरे को एक पहेली का जवाब ढूंढने को कहा है, और वो पहेली ये है, अगर मैंने 7 दिन तक जवाब ना दिया तो मेरे से सब कुछ छीनने वाला है,
और 6 दिन आगे ही बीत चुके हैं। अब एक दिन में मैं इस सवाल का जवाब कहाँ से लाऊं? तो वो गडरिया जो था थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, देखो, मेरे पास एक पारस पत्थर है, मैं तुमको वो दे सकता हूं। अब आप लोग जानते ही होंगे पारस पत्थर की विशेषता। पारस पत्थर की विशेषता होती है कि पारस पत्थर से जिस भी वस्तु को छू दिया जाए वो सोने में बदल जाती है। तो उस गडरिये ने राज पंडित जी से कहा कि मेरे पास पारस पत्थर है, मैं आपको वो दे देता हूँ। फिर इतना सोना बनाना कि ऐसे राजा ना जाने कितने राजा भोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। अब राज पंडित जी को जवाब तो सूझ नहीं रहा था, तो उनको लगा कि ये जो कह रहा है यही ठीक है। नगर तो छोड़ना पड़ेगा, पैसे भी सब देने पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं इसी से पारस पत्थर ले लूं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे पारस पत्थर दे दो। तो उस गडरिये ने उनसे कहा कि पारस पत्थर तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो राज पंडित जी ने पूछा कि भाई क्या है आपकी शर्त? तो गडरिये ने कहा कि मेरी शर्त है कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब ईगो बीच में आ गई। कहाँ राज पंडित जी, कहाँ वो एक मामूली सा गडरिया। लेकिन जब पंडित जी ने सोच विचार किया तो उन्होंने सोचा कि चलो अपना उल्लू सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कौन और तू कौन। एक बार ये पारस पत्थर दे देगा तो इसका तो खेल खत्म। तो वो उसका चेला बनने के लिए राजी हो गए। अब उस गडरिये ने कहा कि चेला बनने से पहले आपको मेरी इस भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। अब पंडित जी फिर परेशान और कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भला इसका दूध कैसे पी सकता हूं। तो उस गडरिये ने कहा कि देखो भाई, अगर पारस पत्थर चाहिए तो मेरा चेला बनना पड़ेगा, और चेला बनने के से पहले इस भेड़ का दूध तो पीना ही पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी। फिर से उन्होंने सोच विचार किया पंडित जी ने, फिर से वो मान गए कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इसका दूध पीने के लिए तैयार हूँ। अब इस बात पर गडरिया थोड़ा सा और तन गया। उसने कहा कि पहले दूध मैं पीऊँगा, मैं दूध पीऊँगा, उसको जूठा करूँगा और फिर तुम उस दूध को पियोगे। अब देखिए बात धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब पंडित जी फिर शांत हो गए कि भाई ये आदमी तो बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पंडित हूँ, मैं भला तुम्हारा जूठा दूध कैसे पी सकता हूँ। तो गडरिये ने कहा कि देखो भैया, ये आपकी मर्जी है, अगर पारस पत्थर चाहिए तो मेरी तो शर्तें माननी ही पड़ेंगी। मैं तभी तुमको पारस पत्थर दूंगा जब तुम मेरा चेला बनोगे, दूध पियोगे, और पहले मैं दूध पीऊँगा, मैं उसको जूठा करूँगा, फिर तुम पियोगे। तो चलिए, पंडित जी इस बात के लिए भी राजी हो गए। तो उस गडरिये ने कहा कि देखो, वो सामने एक मरे हुए आदमी का कंकाल पड़ा है, मैं इसमें दूध धोता हूँ और फिर मैं इसमें पीऊँगा, और उसके बाद इसको तुमको पकड़ा दूंगा, और फिर तुम पी के मेरा चेला बन जाना, और जब तुम ये सब कर लोगे तो मैं तुमको पारस पत्थर पकड़ा दूंगा। अब पंडित जी इस बात के लिए भी हाँ कर गए। जैसे ही उन्होंने हामी भरी कि हाँ मैं ये सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, तो उस गडरिये ने कहा कि देखा, ये है तुम्हारे प्रश्न का जवाब कि तुम उस पारस पत्थर के लालच में
तुम वो सब करने के लिए राजी हो गए जिसके लिए तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं हो रहा था। तो राजा ने जो प्रश्न तुमसे पूछा है उसका उत्तर है कि ऐसा कौन सा प्रश्न था कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो उसका उत्तर है कि लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर आदमी एक बार गिर जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो उसी में धंसता जाता है और नीचे और नीचे और नीचे। उसका लालच, उसका लोभ, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती और वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में उसमें धंसता जाता है और कभी बाहर नहीं आ पाता। तो ये है हमारी आज की कहानी। हमने देखा है कि लोग लालच में, पैसे में अपने रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। जहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है वो उसी तरफ को लुढ़क जाते हैं। अपना दीन, ईमान, रिश्ते, नाते सब भूलकर वो उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं जहाँ से उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा होता है। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि ठीक है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पैसा होना आजकल के ज़माने में अच्छी बात है, लेकिन लालच में आप अपने अपनों को भूल जाएं, आप अपने अपनों से दूर हो जाएं, तो उस पैसे का क्या करेंगे आप? सोचिएगा मेरी इस बात को। और अब हम इस एपिसोड का अंत करते हैं और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको प्लीज़ शेयर करिएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे।